Let us continue with the fifth chapter, that is product decisions. प्रोडक्ट डिसीजंस को, प्रोडक्ट क्या, पहले सबसे पहले हम उसमें डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट क्या होता है. इट इज एनीथिंग दैट इज ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज एंड कंजम्पशन. आप सोप भी यूज करते हो, आप ऑयल भी यूज करते हो, आप बहुत सारी कंज्यूमेबल आइटम्स यूज करते हो, परफ्यूम्स यूज करते हो. आपकी पर्सनैलिटीज के बेसिस पे आपको न्यू बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाएंगे. एनी प्रोडक्ट that consumer treat as an addition to the available choices can be considered as a new product or product. इससे नेक्स्ट आ जाता है नीड क्या होती है प्रोडक्ट की. प्रोडक्ट इंक्रीजिंग कंपटीशन के बेसिस पे हम प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं. कॉन्टिन्यूस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेसिस पे प्रोडक्ट डेवलप करते हैं. उसको नीड होती है उसकी मॉडिफाई करने के लिए. डायनेमिक मार्केट कंडीशंस हमारी टू मीट सीजनल फ्लक्चुएशंस इन डिमांड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क. इसमें आ जाते हैं हमारे पास स्मार्टफोन्स. पहले हमारे पास एंटीना वाले फोन्स थे, अगर हम 10 to 15 years बैक जाएं. उसके बाद आगे हमारे पास नॉर्मल हैंडसेट्स. आप नोकिया के एग्जांपल्स ले लो. नोकिया के 3310 आ गया. उसके बाद नोकिया के अब स्मार्टफोन्स भी आने शुरू हो गए हैं. तो ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क. मार्केट में उसकी डिमांड एकदम खत्म हो चुकी थी, तो इसलिए हमारे नोकिया ने भी मॉडिफाई किए, एप्पल ने भी अपने मोबाइल फोन्स मॉडिफाई किए, और रिलायंस जियो ने भी किए. ठीक है. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बहुत सारी इसमें 4 स्टेजेस हम डिस्कस करते हैं. इंट्रोडक्शन, दैट इज इक्वल टू हम एक सीडलिंग लेकर आते हैं. ठीक है. मार्केट में आपको सीड्स मिलते हैं. सीड्स आप डालते हो पानी और मिट्टी में दबा देते हो. उसको रोज पानी देते हो और उसको धूप में रख देते हो. ठीक है. वो एक सैपलिंग में कन्वर्ट हो जाता है. सिमिलर टू दिस वन, एक सैपलिंग में कन्वर्ट हो गया. सैपलिंग धीरे धीरे एक पेड़ या पौधे में कन्वर्ट हो जाती है और उसमें फ्रूट्स लगने शुरू हो जाते हैं. और एंड में वो एक जब वो उसकी एज हो जाती है तो वो डिक्लाइन हो जाता है. तो इस केस में क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन में ये डेड हो रहा है. ठीक है. ये क्या है, हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्ट, मैच्योरिटी स्टेज. मैच्योरिटी में सैचुरेशन पॉइंट आया. सैचुरेशन पॉइंट के बाद डिक्लाइन होना शुरू हुआ. उसकी डिमांड मार्केट में खत्म होनी शुरू हो गई. इसी तरह से हर प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है. इंट्रोडक्शन स्टेज में मार्केट में वो नया नया आता है, तो उसको बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, उसको प्रमोट करना पड़ता है, उसके ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं. ठीक है. एक कंपनी के अगर जब वो ग्रोथ होती है उसकी, तो मार्केट में सबको लगता है कि हाँ, इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, बढ़ रही है. जब वो मार्केट में बहुत ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाती है और कंपटीटर्स भी आ जाते हैं उस प्रोडक्ट को लेकर, ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट्स को लेकर. फॉर एग्जाम्पल आपके स्मार्टफोन्स हो गए, या फिर आपके टैबलेट्स हो गए, या फिर आपके लैपटॉप्स हो गए. तो उसी तरह से बहुत सारी कंपनीज ने वही प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया. तो यहाँ पर कंपटीशन इंक्रीज कर चुका है. एक सैचुरेशन पॉइंट आया. सैचुरेशन पॉइंट के बाद वो प्रोडक्ट की डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है और मार्केट में न्यू इनोवेशन हो जाती है. ठीक है. न्यू प्रोडक्ट्स की डिमांड आनी शुरू हो जाती है, पुराना प्रोडक्ट खत्म हो जाता है. फॉर एग्जांपल आपका 3310 या नोकिया के पुराने प्रोडक्ट जो एंटीना वाले फोन थे, सैमसंग के, नोकिया के, उनकी डिमांड आज की डेट में मार्केट में नहीं है. ठीक है. विद दिस वेर सेल्स आर वेरिंग विद टाइम. हम सेल्स और टाइम के बेसिस पे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, ये फिलिप कॉटलर की एक छोटी सी डेफिनेशन भी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बेसिस. इट इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन द सेल्स हिस्ट्री ऑफ अ प्रोडक्ट. That is introduction, growth, maturity and decline. These are the 4 stages of product life cycle. सिमिलर हम इसको अब डिस्कस करेंगे प्रॉफिट्स के बेसिस पे भी. लॉसेस, और ये ऊपर जा रहे हैं सेल्स और प्रॉफिट्स, नीचे है लॉसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स. यहाँ पर हमारा जो एक्स एक्सेस पे है वो है टाइम. वाई एक्सेस पे सेल्स एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड इन्वेस्टमेंट है डाउन द लाइन. तो ये हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है फर्स्ट में. देन प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद इंट्रोडक्शन हुई मार्केट में. प्रोडक्शन के बाद ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. आप ये ग्रीन लाइन देखो, सेल्स है. ठीक है. इंट्रोडक्शन हुई मार्केट में, इंट्रोड्यूस होगा मार्केट में, तभी तो मार्केट में लोग देखेंगे ना उस प्रोडक्ट को. जब प्रोडक्ट आ गया मार्केट में तभी उसकी सेल्स होगी. सेल्स बिना उसके पहले उसके तो कुछ नहीं ना हो सकता. सेल्स तो हो नहीं सकती जब डेवलप हो रहा है प्रोडक्ट. तो यहाँ पे ग्रोथ होनी शुरू हुई. ग्रोथ होने के बाद मैच्योरिटी हुई. मैच्योरिटी में सैचुरेशन पॉइंट आया. सैचुरेशन पॉइंट के बाद डिक्लाइन आना शुरू हो गया. ये हमारी सेल्स हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इसी तरह से हमारे प्रॉफिट्स हैं. सबसे पहले तो ये लॉसेस में ही जाएंगे.
ठीक है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में और उसकी सेल्स में और उसकी मार्केटिंग में, सेल्स प्रमोशन और जो मार्केटिंग हो गई। जब मार्केट में उसको एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू होती है तब वो ग्रोथ स्टेज के बाद वहां पर थोड़ी बहुत हमारे प्रॉफिट्स आने शुरू होते हैं। प्रॉफिट मार्जिन सैचुरेशन पॉइंट के बाद डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं। ये सैचुरेशन पॉइंट हमारा देखोगे आप यहाँ पर, जिसके बाद हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो डिक्लाइन होने शुरू हो रहे हैं। जो भी मार्केट में सामान है उसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी साइड बाय साइड। ठीक है, ओवर अ पीरियड टाइम जब डिक्लाइन स्टेज है तो यहाँ प्रोड्यूस भी कम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आगे हमारी जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, इंट्रोडक्शन में लो एंड स्लो सेल्स, हाईएस्ट प्रमोशन एक्सपेंसेस, हायर प्रोडक्ट प्राइसेस। ग्रोथ में हमारे पास सेल्स राइज फास्टर, हायर प्रमोशन एक्सपेंसेस, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स, उसमें हम थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करते हैं एज पर द डिमांड ऑफ द मार्केट। मैच्योरिटी में सेल्स इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू यूजर्स, डेवलपमेंट ऑफ मोर फ्रीक्वेंट यूज, डेवलपमेंट ऑफ वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, development of style change, normal promotion expenses, uniform and lower prices, decline, rapid fall in sales, further fall in prices, no promotional expenses in case of a decline stage. राइट, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम कोई भी मार्केट में न्यू आइडिया आता है तो उस आइडिया को हम एक फनल में डालते हैं, उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं, उसको हम बिजनेस एनालाइज करेंगे, बिजनेस के एनालाइज करेंगे कि ये मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं। स्ट्रेटेजी डेवलप करने के बाद हम टेस्ट मार्केटिंग करेंगे, टेस्ट मार्केटिंग के बाद हम कमर्शलाइजेशन करेंगे और कमर्शलाइजेशन के बाद हम मार्केट में उस प्रोडक्ट को बनाएंगे मास लेवल पे। ठीक है, उसकी डिमांड देखेंगे पहले हम प्रोडक्ट की कैसी है, उसके बाद ही हम उसको मास लेवल पे बनाएंगे। ये हमारा जो प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट एंड में कमर्शलाइज होगा, राइट, और उसको मार्केट में हम लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सटेंशन स्ट्रेटेजीज। प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, हमने इंट्रोड्यूस किया, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन पॉइंट, देन डिक्लाइन। ये हमने पीएलसी के 4 स्टेजेस कर ली। 4 स्टेजेस के बाद आते हैं एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी। आपने एप्पल के आईफोन में देखा होगा कि मार्केट में एप्पल का आईफोन जब आया, आपने 6, 7, 8, 9, 10 रैपिडली भी लेटेस्ट 11 और 12 आ रहे हैं, तो वो क्या है, एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी है। आपने एक लेवल पे देखा था 6 के बाद, एप्पल के आईफोन 6 के बाद बहुत देर तक कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं आया था। लेटर ऑन इमीडिएटली एप्पल के 8, 9, 10 इकट्ठे आए। ठीक है, और इसके बाद एकदम से एप्पल का 11 आ गया। ये क्या था, इसकी एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी कि आपने कस्टमर को कहीं ऐसी किसी और कंपनी के किसी और प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाने देना, अपना पुराना एप्पल का आईफोन ले आओ और उसके ऊपर डिस्काउंट ले जाओ। ठीक है, इससे क्या कस्टमर रिटेन रहेगा और किसी और कंपनी की तरफ नहीं जाएगा। दूसरा, आपके न्यू प्रोडक्ट के मार्केट में डिमांड बनी रहेगी। यही हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बाकी कंपनीज भी कुछ करती हैं कि अपने लैपटॉप्स वगैरह की सेल में या फिर अपना आईएफबी मशीन्स में भी आपने सुना होगा कि वो अपने पुरानी कंपनीज के पुराने ही कस्टमर्स को बोलते हैं कि हम एक्सचेंज ऑफर आपको दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग के, टू मीट द कस्टमर नीड्स। ठीक है, कि कस्टमर की नीड्स तो वेरी करती है ना, डे बाय डे चेंजेस चेंजेस आती रहती हैं। तो टू गारंटी फर्म सर्वाइवल, टू इंक्रीज द फर्म सेल, टू एंश्योर बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, स्पॉटलाइट फर्म स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टमर प्रोडक्ट प्लानिंग। एलिमेंट्स क्या होंगे, मार्केटिंग रिसर्च, टेक्निकल रिसर्च, इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लाइन डिसीजन, एलिमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ये प्रोडक्ट के प्लानिंग में एलिमेंट्स होंगे। एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे इसमें, फंक्शनल परफॉर्मेंस क्या है, प्राइस क्या है, डिजाइन फैक्टर्स, मटेरियल फैक्टर्स, मैनेजरियल फैक्टर्स, रिलायबिलिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, कंपनी रेपुटेशन क्या है, सर्विस बिफोर एंड आफ्टर, सेल्स क्या कैसी रहेगी, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट दो तरह के होते हैं। एक्सप्लिसिट में आते हैं फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, एसोसिएटेड सर्विसेज, पैकेज एंड ब्रांड नेम, प्रोडक्ट का मिक्स कौन सा यूज हो रहा है इसमें, और प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल स्टेज कौन सा चल रहा है। इम्प्लिसिट में आ जाते हैं प्रोडक्ट का सिंबल, कम्युनिकेशन मीडिया, प्रोडक्ट परसेप्शन, प्रोडक्ट इवेल्युएशन। नाउ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्ट्रेटेजीज कैसी रहेंगी, प्रोडक्ट की हमने स्ट्रेटेजीज पीएलसी के 4 स्टेजेस के बेसिस पे करी हुई है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन।
प्रोडक्ट को हम मार्केट में ऑफर कर रहे हैं, ऑफर अ बेसिक प्रोडक्ट, ऑफर प्रोडक्ट एक्सटेंशंस ग्रोथ स्टेज में, वैरायटी एंड सर्विस, मैच्योरिटी में हम ब्रांड डाइवर्सिफाई करेंगे, ब्रांड्स एंड आइटम मॉडल्स, एंड डिक्लाइन स्टेज में हम क्या करेंगे, फेज आउट वीक प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्राइस के केस में हम क्या करेंगे, चार्ज कॉस्ट प्लस प्राइस टू पेनिट्रेट मार्केट इन ग्रोथ, मैच्योरिटी स्टेज में प्राइस टू मैच और बेस्ट कंपटीटर्स, डिक्लाइन स्टेज में कट प्राइस। हमने देखा होगा कि जो सेल्स रखते हैं या फिर वो बहुत सारी और ऑप्शंस अवेलेबल सेल्स लगते हैं, उसमें क्या होता है, प्राइसेस हाफ चले जाते हैं, डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो गए हैं चीजें। आपने क्लोथ्स के बेसिस में भी देखा होगा, अपना फोन्स वगैरह में भी देखा होगा कि इट नाउ अवेलेबल एट दिस प्राइस, क्योंकि ये स्टॉक क्लियरेंस सेल है। डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड, इंट्रोडक्शन में क्या होगा, बिल्ड सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, हम पहले कम ही चैनल्स पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये सिलेक्टिव मॉल्स में या फिर सिलेक्टिव प्लेसेस में इसको दिया है, मेट्रो सिटीज में दिया। बिल्ड इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड स्टेज हमारी ग्रोथ स्टेज में आने की, इंटेंसिव यानी कि हर स्टेट में देना शुरू कर दिया। देन बिल्ड मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, हर डिस्ट्रिक्ट और हर विलेज में भी ये प्रोडक्ट हमने प्रोवाइड कर दिया। एंड डिक्लाइन स्टेज में गो सिलेक्टिव फेज आउट अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स, जिन आउटलेट्स में हमें प्रॉफिट नहीं है वहां उन आउटलेट्स को नहीं देना, बाकी सब में हम प्रोडक्ट को अवेलेबल करेंगे इन केस ऑफ अ डिक्लाइन। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, बिल्ड प्रोडक्ट अवेयरनेस अमंग अर्ली अडॉप्टर्स एंड डीलर्स। एडवर्टाइजिंग में यहाँ पर हम प्रोडक्ट की अवेयरनेस अपने न्यू अडॉप्टर्स और उसमें डीलर्स में कर रहे हैं। बिल्ड अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन द मास मार्केट में हम ग्रोथ स्टेज में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। मैच्योरिटी स्टेज में ब्रांड डिफरेंसेस की, एक हमारी ब्रांड और ब्रांड से डिफरेंट कैसे है, और डिक्लाइन में रिड्यूस टू लेवल नीडेड टू रिटेन हार्डकोर लॉयल्स, जो ऑलरेडी हमारे लॉयल है, सिर्फ उन्हीं के लिए हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हम और किसी को नहीं इस प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे। ठीक है, हम न्यू प्रोडक्ट इसके बारे में नहीं सोच रहे। सेल्स प्रमोशन यूज हैवी सेल्स प्रमोशन टू एंटाइस ट्रायल, इसमें हमारे आ जाएंगे हैवी कस्टमर डिमांड को देख के इंक्रीज एनकरेज ब्रांड स्विचिंग एंड रिड्यूस टू मिनिमल लेवल। हमारे इसी तरह से आ जाते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल करेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। करेक्टरिस्टिक्स हमारे सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, कस्टमर्स, कंपटीटर्स एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे 4 स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस में कैसी रहेंगी। इंट्रोडक्शन में लो सेल्स रहेंगी, हाई कॉस्ट पर कस्टमर, प्रॉफिट्स नेगेटिव में होंगे, कस्टमर्स इनोवेटर्स होंगे हमारे, और कंपटीटर्स हमारे बहुत कम होंगे। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड ट्राई। ठीक है, इसी तरह से ग्रोथ स्टेज में हमारी सेल्स होंगी रैपिडली राइजिंग सेल्स एंड कॉस्ट, हमारी एवरेज कॉस्ट पर कस्टमर, राइजिंग प्रॉफिट्स, अर्ली अडॉप्टर्स, ग्रोइंग नंबर्स एंड प्रोडक्ट डिसीजंस शेयर। मैच्योरिटी स्टेज में हमारे पीक सेल्स हमारी पीक पे होंगी, लो कॉस्ट पर कस्टमर, हाई प्रॉफिट्स, मिडिल मेजोरिटी, स्टेबल नंबर बिगनिंग टू डिक्लाइन, मैक्सिमम प्रॉफिट वाइल डिफेंडिंग मार्केट शेयर। इसी तरह डिक्लाइन केस में सेल्स हमारी रहेंगी डिक्लाइनिंग, लो कॉस्ट पर कस्टमर, प्रॉफिट्स डिक्लाइनिंग में रहेंगे, कस्टमर्स हमारे लैगार्ड्स रहेंगे, कंपटीटर्स हमारे बहुत कम होंगे, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हमारे रिड्यूस एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे दो तरह के होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ड्यूरेबिलिटी बेसिस पे ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, शॉपिंग एफर्ट्स के बेसिस कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं मटेरियल्स एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स एंड सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। इन्हीं को हम 3 कैटेगरीज में कर लेते हैं प्रोडक्ट की फीचर्स के बेसिस पे। प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट हाई, जहां पर हाई है और हमारी ग्रॉस मार्जिन लो है, एडजस्टमेंट लो है, टाइम कंजम्पशन लो है, सर्च टाइम लो है, वो हमारे होते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। ये कौन से हैं हमारे एफएमसीजी और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑरेंज गुड्स में कौन से, जहां पर हमारी रिप्लेसमेंट मीडियम रहेगी,
ग्रॉस मार्जिन मीडियम है, एडजस्टमेंट मीडियम है, टाइम ऑफ कंजम्पशन मीडियम है, सर्च टाइम हमारा मीडियम है। ये क्या है, रेगुलर यूज के आइटम्स, फॉर एग्जांपल क्लोथ्स हो गए, हमारे यूटेंसिल्स हो गए, यहाँ पर हमारे ऑरेंज गुड्स हैं ये, ठीक है। येलो गुड्स में हमारे आ जाती हैं लो रिप्लेसमेंट, ग्रॉस मार्जिन हाई है, एडजस्टमेंट हाई है, टाइम कंजम्पशन हाई है, सर्च टाइम भी वेरी हाई है। ये हो जाते हैं हमारे पास कंज्यूमर आइटम जो कि हम बहुत कम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल एसी हो गया, टीवी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, एक या कार हो, लग्जरी कार्स हो गई। ये क्या है कि हमने एक बार खरीद ली तो हम नेक्स्ट इमीडिएटली नहीं खरीदने वाले, हम थोड़ी रुक के ही खरीदेंगे। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रीजंस फॉर न्यू प्रोडक्ट फेलियर्स। फेलियर क्यों होती हैं प्रोडक्ट्स की? ओवर एस्टिमेशन ऑफ मार्केट साइज, पुअर डिजाइन, इनकरेक्ट पोजीशनिंग, रॉन्ग टाइमिंग, प्राइस टू हाई, ineffective promotion, management influence, high development cost and competition, right? And target की प्रोडक्ट की पोजीशनिंग किस तरह से करनी चाहिए, पोजीशनिंग की स्टेटमेंट कैसे है, टारगेट ऑडियंस कौन है हमारे प्रोडक्ट के लिए, यूएसपी क्या रहेगा, उसके बाद प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, हमारे कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, प्रमोशन के लिए हमने कौन स्ट्रेटेजी यूज करी है। तो ये प्रोडक्शन पोजीशनिंग में हेल्प करते हैं। फैक्टर्स फॉर सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी आर existence of competition, sizable and profitable market segment, receptive segment, adequate and latest data of consumer behavior, and create a product position, क्रिएटिव प्रोडक्ट पोजीशन, ठीक है। एग्जांपल्स हमारी जो प्रोडक्ट फेलियर्स की हैं उनमें हम ले रहे हैं एप्पल की, एप्पल लीजर्ड, एप्पल का टीवी, मैकिंटोश पोर्टेबल, न्यूटन, प्यूपिन, अपना यूएसबी माउस, मैक्यूब और डिजिटल कैमरा। गूगल के केस में गूगल बेस, वीडियो, कैटलॉग सर्च, नोटबुक, डॉज बॉल, जाइकू, मैश अप एडिटर, आंसर एंड वॉइस। ये नहीं कि अगर ये गूगल है तो यहाँ पर प्रोडक्ट लॉस नहीं, प्रोडक्ट फेल नहीं होगा, या एप्पल है इनका प्रोडक्ट फेल नहीं होगा, सबका प्रोडक्ट फेल होता है। तभी हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में ढूंढते हैं, न्यू इनोवेशन करते हैं और न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। गाइडलाइंस फॉर प्रोडक्ट सक्सेस आर, मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को हमें स्टडी करना होगा, मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट्स को भी स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे हमने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा फाइनेंशियल असिस्टेंट, फाइनेंशियल उनके हाथ में होते हैं। गुड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, मार्केट में पॉजिटिव रेपो होनी चाहिए कंपनी के बारे में। एंड डिलीजेंट वर्क, डेवलपमेंट वर्क, यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क भी डिलीजेंट होना चाहिए, डिलीजेंटली लोगों को फॉलो करने चाहिए। प्रोडक्ट इनोवेशन रिप्रेजेंट्स अ न्यू वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम हाई नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैव। ये रेलिवेंट भी होनी चाहिए, ऑब्वियस भी और बेटर भी, तो तभी इनोवेशन कहलाती है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन प्रोसेस, ये आपने ऑलरेडी स्टडी किया होगा अपना, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। जहाँ हमारे 2.5% इनोवेटर्स हैं, अर्ली अडॉप्टर्स हमारे 13.5 हैं, अर्ली मेजोरिटी 34% है, उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट आ गया, सैचुरेशन पॉइंट के बाद आ गए हमारे लेट मेजोरिटी, और डिक्लाइनिंग स्टेज में हमारे आगे लेगार्ड्स। ये इनोवेशन के टाइम पे या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे आए, प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के टाइम पे आए इनोवेटर्स। देन अर्ली अडॉप्टर्स ग्रोथ में आए, ग्रोथ जब हो रही थी और मेच्योरिटी लेवल पे हम स्टार्ट हो चुके थे, मेच्योरिटी लेवल में अर्ली मेजोरिटी और लेट मेजोरिटी, ये हमारे 68% है। जो अर्ली मेजोरिटी होगी वो 34%, लेट मेजोरिटी 34%, और हमारे लैगर्ड्स हैं वो 16% है। ये परसेंटेज भी बच्चे याद रखना पेपर में जब भी मॉडल ये अपना बनाओगे, ठीक है। देन आ जाते हैं हमारे इनोवेटर्स कौन होते हैं। इनोवेटर्स हमारे विजनरीज और एंथुसियास्ट होते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स भी इसी तरह से ही होते हैं। अर्ली मेजोरिटी और लेट मेजोरिटी हमारे मेन स्ट्रीम अडॉप्टर्स होते हैं, 68% ऑफ द टारगेट मार्केट काउंट करते हैं। और हमारे लेगार्ड्स जो हैं वो रजिस्टर्स होते हैं, कि पहले वो एक्सेप्टिंग करेंगे, जब मार्केट में वो इनोवेशन डिफ्यूज हो रही होगी तो वो प्रोडक्ट को खरीदना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिनके घर में लैंडलाइन था और लैंडलाइन बंद कर, अभी जब प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है क्योंकि हम उसको कैरी नहीं कर सकते ना हर जगह पे, तो अब जैसे कि उनको अगर कहीं जाना है और लोगों को वो देखते हैं मोबाइल पे बात करते हुए, कहीं मार्केट में जा रहे हैं, तो वो अपना क्या फील करते हैं कि उनको भी मोबाइल फोन होना चाहिए। और अब उन्होंने कौन से हैंडसेट शुरू किए जो कि अभी मार्केट में डिफ्यूज हो चुकी है, जिसकी डेवलपमेंट, तो वो वाले प्रोडक्ट्स 2000 या 2000 या 3000 के बीच में जो हमारे कीपैड वाले फोन्स मिलते हैं, तो वो अब लेना शुरू किया लोगों ने।
ठीक है। ये क्या है हमारे इनोवेटर्स से लेके लैगार्ड्स तक की कैटेगरीज जो हमारे कंज्यूमर्स की हैं, जो कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन प्रोसेस में काम आती हैं। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट में जरूर आता है। ठीक है। एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल में इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, लैगार्ड्स, और ये क्या है, हमारी डिफ्यूजन हो रही है इनोवेशन की। पहले हमारा मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट, ये ग्रोथ के साथ अर्ली अडॉप्टर्स ने अडेप्ट किया, अर्ली मेजोरिटी ने अडॉप्ट किया, लेट मेजोरिटी ने अडॉप्ट किया सैचुरेशन पॉइंट के बाद, एंड देन लैगार्ड्स। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर करना मत, और कमेंट करना मत भूलना, और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज जरूर करना। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।